वाला हूँ यूजीसी को लेकर के। यूजीसी पे मेरे ऐसे तो मैंने 2 वीडियो बना दी हैं। एक वीडियो खराब होने के कारण एक वीडियो जो है मैंने दोबारा से बनाया था कि यूजीसी क्या है नियम, वो सब सारी चीज़ें जो है ना, वो मैंने पिछली वीडियो में बना दिया है। लेकिन इस वीडियो में मैं ये बातें करने वाला हूँ ना कि आखिर ये यूजीसी के आने से जो है ना, मुझे इतना पता चल गया यार कि इंडिया में जो जातिवाद है ना, वो अंदर तक है। भाई लोगों के माइंड में है यार। कितना लोग आएगा और ये बोलेगा ना, पता है कौन लोग बोलते हैं? मैं बताता हूँ। एक मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बनाया था, ठीक ना? एक द्वार था, एक राजपूत द्वार था, मैंने उस पे एक वीडियो बनाया था। जितने भी राजपूत के आईडी से मतलब आईडी लगा हुआ जितने भी लोग थे, सारे लोग आकर के ना सीधा गाली-गलौज से सीधा बातें की हैं। कोई ये दिखा रहा है अपने आप को कि अच्छी बात है, तुम्हारी औकात है तो तुम भी बना लो, ठीक ना? कोई ये बोल रहा है कि हमारे पूर्वज जो थे ना, वो अंग्रेजों के मार करके भगाए थे, तुम्हारे पूर्वज नहीं थे। ये रिजर्व कैटेगरी वाला है ना? ये रिजर्व कैटेगरी से आया है। यही जो है ना, वो सबसे पहले जाति के लिए लाइन में जाति सर्टिफिकेट जो होता है ना, एससी एसटी वाला ओबीसी वाला इसे जो कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है ना, उसको बनाने के लिए सबसे आगे रहने वाला लड़का है। और यही लोग जो है ना, वो जातिवाद खुद करता है और बोल रहा है कि जातिवाद नहीं है। यानी उनके मानना ये है कि जातिवाद खत्म हो चुका है। हुँ? उनका ये मानना है। तो आइए मैं इसमें बताता हूँ कि कैसे जो है ना, ये सब सारी चीज़ें अभी तक है और अभी तक उसका हर एक चीज़ जो हिंदू धर्म में जो पहले जो था ना, ये मत समझना कि हिंदू धर्म इतना बहुत ही अच्छा है। मतलब ये लोग जो है ना, अब जो आ रहे हैं ना, नई-नई पीढ़ी और उन्हें जो दिया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, तो उनसे उन्हें बस ये लग रहा है ना कि सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक? ये जो कुछ ऊँचे जात के लोग हैं ना, ब्राह्मण, पंडित, भूमिहार, ये सब सारे लोग जो है ना, ये कभी मान ही नहीं रहे यार कि हमारे पूर्वज ने जो है ना, वो कुछ किया था, कुछ अन्याय किया था इन लोगों के साथ। पता है वो कभी भी नहीं ये बोलते कि हमारे यहाँ जातिवाद था। वो ये बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था था। इसको बताया कौन पता है? ये जो उन्हीं के कुछ पंडित और कुछ कथावाचक जो आते हैं ना, वो। तो ये पूरी तरह से जो है ना, वो डाइवर्ट किए हैं। अब के ज़माना में जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, धर्म को लेकर के, कथा को लेकर के, वर्ण को लेकर के, ये सब सारी चीज़ें जो है ना, वो बहुत तरह की ना मतलब चेंज कर दिया गया। यही लोग जो है ना, वो बहुत चेंज कर रहे हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि नहीं, हमारे पूर्वज ने तो कभी ऐसा किया ही नहीं है। ठीक ना? लेकिन एक्चुअली में अगर आपको जानना है ना, तो आप मनुस्मृति पढ़ो। मनुस्मृति में ऐसी-ऐसी बातें लिखी है ना कि आपको पता चल जाएगा। और लेकिन फिर भी ये लोग ये कहते हैं ना कि नहीं, इस मनुस्मृति को भी जो है ना, बहुत चेंज किया हुआ है। किसी अंग्रेज ने आकर के इसे बदल दिया, कुछ और लिख दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यार। तुम जा कर के देखो, वो सारी चीज़ें जो है ना, ऐसी-ऐसी बातें लिखी हुई है ना मनुस्मृति में, ये सारी चीज़ें जो है ना होती थी। और वो चीज़ें आज भी दिख रही है कि वो चीज़ें हो रही हैं। लाइक मैं एक बात तो यहाँ पे रखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ जल्दी इसे इस पॉइंट को रख दूँ, उसके बाद फिर आगे के पॉइंट मैं रखूँगा। पहला पॉइंट ये है ना कि मनुस्मृति में ये चीज़ें लिखी हुई थी ना कि शूद्र जो है ना, शादी से रिलेटेड बातें हैं। शूद्र जो है ना, वो अपने ही कास्ट में जो है ना, वो शादी करेंगे, अपने ही कास्ट में शादी करेंगे। वो कभी भी ऊँची महिला के साथ मतलब ऊँची जात की महिला के साथ जो है ना, संबंध नहीं बनाएँगे, उससे विवाह नहीं होगा। अगर ये होता है, तो ये पाप माना जाएगा, उसे मतलब दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ जो है ना, उसे नर्क का भोगी मिलेगा। और एक और बात ये बोलते हैं कि ब्राह्मण होना, शूद्र होना और जितने भी मतलब कि ये जो चीज़ें होती है ना, तो मतलब बोला जाता है ना, कथावाचक आते हैं, बोलते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ जो वर्ण की व्यवस्था थी, वो थी कर्म के आधार पे थी, जन्म के आधार पे नहीं थी। तो ये भी जो लोग बोलते हैं ना, वो गलत बोलते हैं। उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है, प्रॉपर जो है ना, वो पुराने वाले जो ग्रंथ है ना, वो सभी में लिखा हुआ है कि हाँ, ये प्रॉपर जो है ना, धर्म जन्म के आधार पे ही जो है ना, ये कास्ट होता था कि जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, वो ब्राह्मण ही होगा। जो शूद्र के घर में पैदा हुआ, वो शूद्र होगा। जो वैश्य के घर में पैदा हुआ, वो वैश्य होगा और जो क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ, वो क्षत्रिय होगा। ये चीज़ें थी कि जन्म के आधार पे ही थी। बाकी के जो इधर लोग आकर के बता रहे हैं कि नहीं, कर्म के आधार पे था, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो चीज़ें आपको अभी भी दिख जाएगी। लाइक अभी भी देख लो कि अगर हमें शादी करना होता है, तो सभी लोग के माइंड में क्या होता है, जितने भी पूर्वज होते हैं मतलब कि दादा-दादी, मम्मी-पापा जो भी होते हैं, वो क्या बोलते हैं? सीधा ये बोलते हैं कि नहीं, सेम कास्ट में रहना चाहिए। शादी भी जो है ना, वो सेम कास्ट को ढूँढ करके किया जाता है। इंटर कास्ट मैरिज को नहीं एक्सेप्ट करते हैं ये लोग। तो कभी सोचे हो कि अगर मान लो कि ये चीज़ें चेंज किया हुआ होता, अंग्रेज ने चेंज किया होता, तो ये लोग तो नहीं पढ़े थे उस चीज़ को। हुँ? ये चीज़ें थी ना, ये लोग तो नहीं पढ़े थे। तो फिर ये लोग के माइंड में अभी तक क्यों है वो सारी चीज़ें? ये बताओ। हमारे जो मम्मी-पापा है ना, वो अनएजुकेटेड है, नहीं पढ़े लिखे हैं। हमारे दादा-दादी थे, वो भी अनएजुकेटेड थे। लेकिन ब्राह्मण को देखो, वो लोग सारे कहीं न कहीं एजुकेटेड होते हैं। उनके 2-3 पीढ़ियाँ जो है ना, बहुत पहले जो है एजुकेटेड होती हैं। इन लोगों को नहीं, ये हमारे पेरेंट्स जो है, वो नहीं एजुकेटेड है। इसका रीज़न यही है कि इन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। इसलिए जो है ना, इनके माइंड में जो है ना, वो एजुकेशन के लेकर के ना कुछ है ही नहीं, थिंकिंग ही नहीं है। ये लोग बस जी रहे हैं लाइफ़ को, तो जी रहे हैं, गुलामों की तरह जी रहे हैं, तो जी रहे हैं। किसी की सेवा पानी करके। अभी भी देखो ना, अभी भी हमारे यहाँ वही चीज़ें हो रही है। अभी भी जो है ना, हमारे गाँव के या कई जगह के जो शहरों में जो रहती है ना महिलाएँ, वो सब क्या करती हैं, जो ब्राह्मण, भूमिहार, ऊँचे-ऊँचे कास्ट के जो लोग होते हैं ना, उनके घर, उनके यहाँ नौकरियाँ दी हुई होती है, सरकारी जॉब होता है, बिज़नेसमैन होते हैं, बड़े-बड़े घर, बड़े-बड़े ज़मीन जायदाद होते हैं। उन लोगों के पास जाकर के
क्या करती है, गुलामी करती है। मात्र 500 रुपये महीना पे, 1000 रुपये महीना पे जो है ना जाकर के उसके यहाँ का चौका बर्तन, फिर पैर दबाना, गोड़ दबाना, यही सब सारी चीज़ें ना सेवा जो है ना वो करते हैं। हाँ, पहले क्या था मनुस्मृति में ये चीज़ें थी ना कि क्षुद्र जो है ना, क्षुद्र का यही काम था कि आप जो है ना ये तीनों जो कास्ट होते हैं ना, ये तीनों जो जाते हैं ना, ब्राह्मण, क्षुद्र, सॉरी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, है ना, ये तीनों को जो है ना वो सेवा करना है। क्षुद्र का काम यही है कि तीनों को सेवा करना है। भगवान नहीं बोला, ब्रह्मा नहीं बोला है कि तुम्हें केवल इन तीनों को सेवा करना है और कुछ नहीं, तुम्हें बस सेवा करना है। किस और सेवा करने के बाद होता है ना कुछ कहेंगे आपने कुछ सेवा किया तो कुछ मिलेगा, वो तो अब इधर आया कि आपको कुछ पैसे दे देते हैं, कुछ दान दे देते हैं, कुछ भी तो वो दे दिया जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले ये प्रॉपर था ना, मनुस्मृति प्रॉपर ये लिखा हुआ ना कि बिना ईर्ष्या के, बिना लालच के, बिना द्वेष के जो है ना वो सेवा करना है आपको, बस आपको सेवा करना है। ये कौन कहा है? तो ब्रह्मा ने कहा है। इसी पे पता है विवेकानंद ने एक बात बोली थी। विवेकानंद की मुझे यही एक बात बहुत प्यारी लगी। उन्होंने ये बोला था ना कि कोई भी ग्रंथ, कोई भी बुक किसी ईश्वर का लिखा हुआ नहीं है। और भगत सिंह ने भी ये कहा कि कोई ईश्वर नहीं है। और ये पंडित, ये ब्राह्मण जो है ना, इसी ईश्वर का नाम लेकर के, स्वर्ग और नर्क का नाम लेकर के अपने से जितने भी नीचे कास्ट वाले को ना वो डरा करके जो ना रखा गया, गुलाम जो है ना मानसिक रूप से ना गुलाम कर दिया गया है। अब मैं इस वीडियो में कोई कास्टिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, मैं बस देख रहा हूँ ना, अभी तो मुझे पता चल रहा है। ऐसे एजुकेशन जब हम लेने जा रहे हैं तो हमको ये पता चलता, बस बताया जाता है ना कि हाँ प्रीवियस में ऐसा होता था, कास्टिसिज्म होता था, क्षुद्र को हांडी में लटका करके मतलब घड़ा दिया जाता था, पीछे झाड़ू बांधा जाता था। फिर एक होता है शुद्धिकरण। जब मैंने उससे पढ़ा ना शुद्धिकरण के बारे में, इतना मुझे ये लगा ना कि मत पूछो, ये चीजें होती थी। और पता ना अभी भी मुझे लगता है ना कि कई जगह पे ना इसको अलग तरीके से होता है, लेकिन होता है यार। वो पहले ये था ना शुद्धिकरण कि जब किसी शूद्र के यहाँ शादी होता है अगर किसी बेटी का, तो वो बेटी पहले किसी पंडित या ब्राह्मण के घर जाकर के 7 दिन रहेगी, उसका होता है शुद्धिकरण। 7 दिन रात जो ना वहां पे रहना है, उसके घर में रहना, उसके साथ रहना। समझ सकते हो कि क्या हो रहा होता है वहां पे। और उसके बाद जो है ना वो शादी होगा, ये चीजें होती थी। फिर एक वो था कि वस्त्र, लेडीज लोग को जो है ना वो था ना कि जो नीचे कास्ट की लड़की है ना उसको ऊपर वाला जो है ना वो कपड़ा नहीं पहनना है भाई, ये चीजें था। सोचो, ये चीजें जब मैं सोचता हूँ ना लगता है यार क्या था। और कहीं ना कहीं यही सब रीजन है ना जिसके कारण आज भी जो है ना वो क्षुद्र, जो नीचे कास्ट के लोग हैं ना, वो आज भी अनएजुकेटेड है और गरीब है। और ये लोग जो है ना, बड़े बड़े लोग आकर के मेरे कमेंट में गाली जो दे करके गए हैं और ये बोले हैं कि तुम पढ़ो लिखो, मेहनत करो, कमाओ, किसी को ब्लेम मत करो। अब नहीं कुछ रहा, कोई कास्टिसिज्म नहीं है, तुमको भी आजादी है, तुम्हें भी पढ़ने की आजादी है, जाओ पढ़ो, फिर भी क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो मैं उन्हें भी ये बताना चाहता हूँ कि वो जो हजारों सालों से, लगभग 2500 सालों से जो उनकी पीढ़ियां झेलते आई है, जो उस पर दबाते आए हो, जो उनके माइंड को जो है ना गुलाम की तरह हमेशा जो है ना वो बनाते आए हो, गुलाम बना दियो पूरी तरह से, तो उनका जो डीएनए ना वो अभी तक उनके माइंड में है, घुसा हुआ है। तो उनके कारण जो है ना वो अभी भी दबे हुए हैं। और अभी भी ये रिजर्वेशन आकर के यूजीसी जैसे बिल जब आ रहा है तो उसका भी जो है ना तुम लोग विरोध कर रहे हो, और इतना इस तरह से विरोध कर रहे हो कि चीजें जो है वो बंद हो जा रही है। मतलब क्या भाई, क्या मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करना है तुम्हें? क्या हमारे पूर्वज कुछ गलत किए थे, या कुछ गलत लिखा हुआ था, या कुछ गलत तो हो रहा था? कुछ नहीं। ये जो मुगल आए, फिर अंग्रेज आया, फिर लोग जब यहाँ से उठ करके बाहर जाकर के जब पढ़े, शिक्षा लिए, जब जाने, इंसानियत को जाने, मानव अधिकार को जाने, तब आकर के उन्हें यहाँ पे लगा। और अभी भी जो कुछ ब्राह्मण, जैसे एक लड़का है वो यूट्यूबर यूपीएससी की तैयारी करता है, उसका वीडियो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था पहले, ठीक ना, लेकिन जब मैं इधर देख रहा हूँ ना, ऐसा ऐसा वीडियो आ रहा है ना उसका, यूजीसी लेकर के भी जो वीडियो आया है, और वही इसी तरह के जो कास्टिसिज्म पे जो वीडियो आया है कि लोग बोलते हैं कि मनुस्मृति में सती प्रथा था, और पुराने जो अत्याचार कर रहे थे ब्राह्मण लोग क्षुद्र लोगों पे, तो उसे ठीक भी कौन किया? उसे ठीक भी करने वाले, उसके खिलाफ आवाज भी उठाने वाले ब्राह्मण ही थे। राजा राम मोहन राय कौन थे? ब्राह्मण थे। और भी 2-4 का नाम लिया उसने, दयाराम सरस्वती, वो कौन थे? वो भी ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण लोग ने ना इसे जो है ना वो ठीक किया, है ना, उन्हें लगा कि ये गलत हो रहा है इनके साथ। लेकिन पता है वो क्यों ठीक किया? रीजन ये हुआ ना क्योंकि वही लोग एजुकेटेड थे, वही लोग जानते थे कि क्या हम कर रहे हैं। जब उन्हें ये चीजें रियलाइज हुई कि नहीं यार सच में गलत कर रहे हैं, वो रियलाइज कब हुई? जब मुगल आया, जब अंग्रेज आया, जब वो लोग उन पे शासन करना जब शुरू किया ना, राजाओं को मारना शुरू किया, और उनकी जब तानाशाही को खत्म करना शुरू किया, उनके साथ मिल करके टैक्स जब लूटना शुरू किया लोगों से, तब उसे लगा कि नहीं यार सच में गुलामी क्या होता है ना, उसे वो पता चला। उसके बाद से जो है ना वो लोग लगा कि नहीं, अब बिना जो है ना हमें ये, हाँ, क्योंकि वो लोग क्या थे, जनसंख्या में बहुत ही कम थे।
सबसे ज़्यादा था कौन? तो क्षुद्र लोग, नीचे जात के लोग जो थे वो सबसे ज़्यादा थे। तो इसलिए जो है ना लगा कि नहीं यार हम अकेले नहीं लड़ सकते, तो चलो भाई इन लोगों को भी सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो इसलिए इनके लिए शुरुआत करते हैं। अब उनके लिए कुछ अच्छा बोलना, बताना, उन्हें जागरूक करना जो है ना वो चीज़ें शुरू हुई। तो मतलब मैं यही कहता हूँ यार कि अभी भी सोचो यार, अभी भी हमारे यहाँ है कास्टिसिज्म। और एक मैं बात रखना चाहता हूँ, एक और कवि है, ठीक ना, राम कथा करते हैं। अब करोड़ों-करोड़ रुपया छापते हैं एक-एक राम कथा से। और वही जो है ना ये बताते हैं कि कास्टिसिज्म नहीं था, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, हमारे यहाँ राम ऐसे थे, है ना? मतलब अभी भी मैं यहाँ पे अगर राम को बोल दूँ ना, तो इतने लोग आ जाएँगे, मुझे ब्लेम करने वाले, कंट्रोवर्सी करने वाले कि मत पूछो। तो मैं तो पहले देखो यार जिस हिसाब से राम को तुम लोगों ने पढ़ा है, जाना है, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो एक राजा था। हुँ? और राजा के बारे में लिखा जो लिख रहा है ना, वो अच्छा ही लिखेगा। ये कभी नहीं लिखेगा कि वो गलत था, नहीं लिखेगा। जो तुम्हारे पास जो भी चीज़ें आ रही है, पोथी में लिखा रही है, हमेशा उसे अच्छा ही कहेगा। सोचो ना कि ये बातों तो हर कोई लिख दिया कि राम के पिता ने जब उसे वनवास भेजा, तो सब कुछ त्याग करके चले गए। लेकिन उनके बारे में कोई नहीं लिखा कि क्षुद्र आदिवासी लोग पहले से जंगल में ही थे। और जैसे ही वो राजा आ रहा था, घूम रहा था, तो उसकी सेवा पानी भी कौन कर रहा था? क्षुद्र लोग ही कर रहा था ना? वो कौन थी लेडीज? नाम तो तुम ही लोग बता दोगे यार, बता देना। चलो ये क्वेश्चन है मेरा, कमेंट में बताना। वो कौन थी महिला जो राम के आने की अथी में क्या कर रहा था? इंतजार कर रही थी। जिससे लगता था कि पहले जो था ना कोई टेलीविजन या सोशल मीडिया था यार, जिससे वो देख रही थी कि हाँ राम यहाँ से निकल गए हैं, हमारे पास आने वाले हैं। या तो फिर ये ऐसा बोला कि उन्हें उसे कोई ऋषि मुनि ने बताया था। भाई क्या था वो ऋषि मुनि? कोई जो उसके आने से पहले वो आ गया, उसको बता दिया। ये चीज़ें मतलब बहुत ही जो ना मैनिपुलेशन किया गया है। और आज भी हम उसी हालत में जो ना जी रहे हैं, वही माइंडसेट को लेकर के। आज भी मैं देख रहा हूँ कि मनुस्मृति वाला ही सारी चीज़ें चल रही है। आज भी क्षुद्र नीचे कास्ट के लोग जो है ना, अगर ऊँचे कास्ट के घर में अगर चले जाएँ, वहाँ पे अगर मतलब साथ में बैठकर तो खाना नहीं बिल्कुल नहीं खिला सकता है, टच भी नहीं करता है यार, ये चीज़ें होती है ना? अब ये भले ही कोई आकर के बोलेगा यार भाई हाइजीनिक के कारण, गंदगी के कारण, भाई गंदा तुम ही लोग ने किया था उसे एजुकेशन ना दे करके। एक और बात पता है? आज देखना बिहार में जितना भी लैंड है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो सबसे ज़्यादा अगर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे ना, तो ब्राह्मण, भूमियार और क्या बोलते हैं, जो ऊँचे-ऊँचे कास्ट के है ना, उन्हीं लोगों के पास है। जो क्षुद्र लोग हैं ना, जो एससी, एसटी, ओबीसी ये लोग हैं ना, इन लोगों के पास नहीं है। इन लोगों के पास अब वो किया है ना, तो कैसे आया है? जब वो मेहनत करना शुरू किए, काम करना शुरू किए या नौकरी ले लिए हैं या किसी तरह से उनके पास पैसा आ चुका है, तो वो अपने मेहनत के दम पे जो है ना वो खरीदे हैं। लेकिन जो ब्राह्मण है, जो बड़े ऊँचे-ऊँचे फैमिली के हैं, उसके पास पुरौती है भाई, पूर्वज है, पहले से ही उनके पास। ठीक ना? तो उसका फ़ायदा ये लोगों को उठा है, ठीक ना? मतलब बोलते हैं ना कोई कि अब खत्म हो गया तो अब तुमको पढ़ने के लिए कौन रोक रहा है? अभी भी तुम डांस देखने चले जाते हो लेकिन स्कूल नहीं जाते हो, तो तुम्हारी गलती है। नहीं भाई उसकी गलती नहीं है। तो ये क्यों नहीं बोलते कि अरे हमारे पूर्वज भी तो थे, तो लूटते या रखते हुए आए थे, क्योंकि पता है मनुस्मृति में ये लिखा हुआ था ना, मैं देख लेता हूँ। हाँ, मनुस्मृति में ये लिखा हुआ था ना कि धन एकत्रित करने का, लैंड एक्वायर करने का, ठीक ना? ज़मीन-जायदाद जितना भी धन एकत्रित करने का काम केवल और केवल किसका अधिकार है? ब्राह्मण का। और क्षत्रिय का तो उसको कुछ सैलरी मिल सकता है। फिर वैसे वो जो वाणिज्य जो थे, यानी जो व्यापार करने वाले थे, तो वो तो पशु का व्यापार करते ही थे। और उसमें भी बहुत तरह के कास्ट है भाई, अगर कोई गाय का सेवा कर रहा तो उसे यादव, कोई चमार का काम कर रहा था चमार, मतलब चमड़ा का जो काम कर रहा था उसे चमार। इस तरह का जो है ना, कोई भेड़ा का काम कर रहा था उसे भेड़िया, पता ना क्या-क्या बोला जाता है, ऐसा-ऐसा कुछ है, ठीक ना? और जो वल्ली सेवा पानी कर रहा है तो उसे वही शूद्र, ऐसा-ऐसा कुछ बोला जाता है, ठीक ना? तो ये सब सारी चीज़ें उसमें भी कैटेगरी हो गई। हाँ, मैं कहाँ से स्टार्ट किया था? ये चीज़ें थी, तो सबके पास तो धन आने का, पैसा आने का, किसी न किसी तरीके से जिसके पास जितना-जितना था उसके हिसाब से उन लोगों के पास था। लेकिन क्षुद्र के पास नहीं था भाई। क्षुद्र के पास ऐसा था ना लिखा हुआ, पढ़ना जाकर के मनुस्मृति में दिखेगा कि क्षुद्र को जो है ना, वो धन एकत्रित करने का अधिकार ही नहीं है। उसके पास अगर रहेगा भी ना, तो ब्राह्मण उसे छीन सकता है। वो छीन सकता है, बेहिचक छीन सकता है, जबरदस्ती कर सकता है, मार भी सकता है, ये प्रॉपर लिखा हुआ है। और ये सब लिखा कौन है? तो बोला जाता है कि ये सब ब्रह्मा लिखा है, भगवान लिखा है। ये चीज़ें हुई हैं। सोचो, ऐसा कुछ हुआ है और आज रिजर्वेशन आ जाता है, बन जाता है, तो उसको लेकर के लोग जो है ना, वो विद्रोह करना शुरू कर रहे हैं। यूजीसी आ रहा है तो उसको लेकर के लोग विद्रोह करना शुरू कर रहे हैं। बताओ। और एक और बात बताऊँ, मैं इधर एक चीज़ और देख रहा हूँ, एक दीपक कुमार, नाम है उसका दीपक कुमार, लेकिन ये जो बजरंग दल वाले हैं, वो क्या किए हैं कि किसी मुस्लिम का जो है ना, वो ये था, दुकान था उसमें बाबा स्कूल एंड ट्रेडिंग, कपड़ा का दुकान था वो, तो उसमें बाबा लगा हुआ था। और उसका रीज़न था कि उसके बच्चा का नाम जो है ना वो बाबा था, उसे बाबा कहते इसलिए वो बाबा रखा था। ये लोग आकर के ये बोल रहे हैं ना कि भाई बाबा नहीं रखना है, हटा दो इसे।
अब इसे लेकर के वो दीपक आया और उसका सपोर्ट किया और इन बजरंग दल वालों को बोला, तो ये लोग उन्हें मुल्ला करने लग गए। मतलब उनसे नाम जब पूछा तो वो बोले कि हाँ, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, मोहम्मद दीपक है। वो बस बोल दिए। तब ये लोग मुल्ला-मुल्ला करके जो ना उनके जिम था, तो जिम पे जाकर के अटैक किए, बोले बहुत कुछ, गाली-गलौज उनकी माँ को दिए। मुझे ये नहीं लगता ये बजरंग दल, इसका मतलब पता है? बजरंगबली का ये लोग नाम यूज़ कर रहे हैं। कभी बजरंगबली किसी को गाली दे सकते हैं यार? माँ की हुई गाली, सोचो। माँ की गाली, बहन की गाली और इतना आक्रोश नहीं होता यार, इंसानियत ही भूल जाना। ये कौन-सा धर्म तुम लोग चला रहे हो भाई कि इंसानियत ही खत्म? हुँ? और यूजीसी पे जो एक ट्वीट आया था किसी कवि का, वो तो मुझे नफ़रत करा दिया यार उनसे, सच में मैं बोलता हूँ। तो यार अभी भी अगर कोई कहे ना कि जातिवाद खत्म हो गया इंडिया में, तो मैं कहूँगा नहीं यार, ये यूजी ये यूजीसी जैसे जो बिल है ना, वो दिखा दे रहा है कि नहीं खत्म हुआ है, अभी भी माइंड में है, कूट-कूट के है। और फिर ये शादी, जो शादी होती है कि एक ही कास्ट में करना है, दूसरे कास्ट में नहीं करना है। हुँ? ये क्या दिखा रहा है? है अभी भी कास्टिसिज़्म। अब इसे खत्म करने का तरीका तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बता दिया था कि इसका स्ट्रॉन्ग अगर वो है तो वो है एक इंटर कास्ट मैरिज। अब इंटर कास्ट मैरिज कैसे होगा भाई? बोल तो दिया गया, लेकिन हाँ, बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता है कि पता है यार इंटर कास्ट अगर मैरिज करते हो ना, तो 10 लाख रुपए शायद बिहार में देने का प्रावधान है, 10 लाख और कहीं-कहीं राजस्थान में भी है और कहीं-कहीं 3 लाख, 2.5 लाख ऐसे हैं, ठीक है? स्टेट वाइज़ जो है वो चेंज है। तो ये सब रूल आया तो, बना तो, लेकिन इसे प्रमोट ही नहीं किया गया। इसे लोगों तक पहुँचाया ही नहीं गया कि अगर तुम लोग इंटर कास्ट मैरिज करते हो, अलग कास्ट में मैरिज करते हो, तो तुम्हें मिलेगा और कुछ लोग कर भी रहे हैं ना, तो रजिस्टर नहीं करा रहे हैं, तो रजिस्टर कराओगे तो मिलेगा ये, ठीक है ना? तो इन सभी के लिए ना जागरूक कराना बहुत ज़रूरी था। नियम तो है लेकिन इन्हें लाना चाहिए था लोगों के पास। रिज़र्वेशन तो है, लेकिन पता है जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं ना, मतलब जो एससी, एसटी है ना, उन्हें पता ही नहीं है कि रिज़र्वेशन है कुछ, नहीं उन्हें पता है। उनके बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो पता चलता है और स्कूल, कॉलेज में वही लोग जाता है जिनके पास पैसे होते हैं और कई तो ऐसे एससी, एसटी वाले हैं ना जो स्कूल उनका बच्चा कभी देखा ही नहीं होता है, शकल भी नहीं देख सकता, उनके पास पैसे ही नहीं है और जो गवर्नमेंट सिस्टम है, जो स्कूल है, वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ें तो हो रही है इंडिया में। एक लड़का का कमेंट था कि जो नीचे कास्ट के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी वाले जो हैं, वो लोग जो है ना स्कूल नहीं जाएँगे लेकिन शादी, नाच देखने जो है ना वो चले जाएँगे। जो नाच होता है ना गाँव में 5-5 किलोमीटर वहाँ तक वो चले जाएँगे, लेकिन वो पढ़ने नहीं जाएँगे। तो मैं उन्हें बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वो यहाँ से गुलाम है भाई, उनके पूर्वज यहाँ से गुलाम थे, तो उनका वाला डीन उसमें तो आएगा ना। अब उस चीज़ को ठीक होने में काफ़ी समय लग जाएगा। जब एजुकेशन के ज़रिए अगर चाहेगा ना कि ठीक हो, तो बहुत टाइम लग जाएगा। गवर्नमेंट एजुकेशन अगर ठीक रहता ना, तो हो भी सकता था जल्दी। अब इसका इलाज यही है कि थोड़ा-सा गवर्नमेंट जो है ना ऐसे-ऐसे रूल लाए। लाइक मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर वर्क करना पड़ेगा ना, तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ये जिस तरह से जो लैंड है ना, वो सबसे ज़्यादा जो है ना ऊँचे-ऊँचे लोगों के हाथ में है, यानी ऊँचे कास्ट के लोगों के हाथ में है ना, उससे थोड़ा-सा ना अथी करके ना थोड़ा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन तो कराना बहुत ज़रूरी है। अगर होगा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ना सभी लोगों में एक साथ, तो जाकर के कुछ चीज़ें सुधर सकती है, फिर इंटर कास्ट मैरिज भी पॉसिबल हो सकता है। और ये जो नाम रखने वाली चीज़ें हैं ना कि अगर नाम अभी कुमार लग रहा है, शादी के बाद जो है ना वो कास्ट वाला नाम आ जाता है, तो वो चीज़ें भी अगर चेंज हो जाए ना, तो ये भी वर्क करेगा। धीरे-धीरे इसे सारी चीज़ों को ना धीरे-धीरे खत्म करना पड़ेगा। आपको वो रखना ही नहीं है यार, पूर्वज का जो नाम होता है ना, वो रखना ही नहीं है। जैसे कि चिराग पासवान रखा हुआ है, उससे बोला था कि आप पासवान क्यों रखे हो? आप हटा भी तो सकते थे। वो उसका भाई लॉजिक है नहीं हटाने का, उसको पता है कि इंडिया वाला कभी भी जो है ना पासवान लोग कभी भी ना वो जातिवाद नहीं छोड़ेगा, उसके माइंड में के अंदर-अंदर तक गया हुआ है, नहीं छूटेगा, इसलिए वो रख लिया कि इसको रखने से मुझे प्रॉफ़िट होगा। तो जिसको रखने से प्रॉफ़िट हो रहा है, वो कभी हटाएगा ही नहीं और जिसको हानि हो रहा है ना, वो कभी समझ ही नहीं रहा है। बाकी लोग तो पिस रहे हैं ना। तो चलो, यही कहना था इस वीडियो में कि यार कास्टिसिज़्म अभी तक है और यूजीसी या रिज़र्वेशन, ये 2 चीज़ें ऐसी है, जो दिखाती है कि है एक्चुअली में, जो ऊँचे-ऊँचे लोग हैं ना, बोलते हैं ना कि नहीं खत्म हो गया ये चीज़ें, तो नहीं खत्म हुआ है, अभी भी है।